वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको अपने गांव का ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। देखिए, ये हमारा गांव जंगल के बीचों बीच ये घर हैं और इसमें 4 ही घर हैं यहाँ पर, और ये जंगल के बीचों बीच हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू कि कैसा लगता है यहाँ पर देखने में। ये मंदिर है हमारा, और एक घर ये है यहाँ से। और देखो यहाँ से यहाँ पर ये एक कमरा यहाँ पे है, एक ऊपर है, दो कमरे यहाँ नीचे हैं और 2 ऊपर हैं, और रसोई है, और एक कमरा यहाँ पर है और एक ऊपर है। और साथ में ये अटैच्ड बाथरूम है, ये पानी की टंकी है हमारी। और ये एक मकान है जहाँ मैं रहता हूँ। ये मेरे मामा का है। हम यहाँ रहते हैं, बचपन से ही हम यहीं हैं। अभी तक हमने अपना नया मकान अलग बनाया नहीं है, लेकिन जल्दी हम बना लेंगे अलग अपना। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर जो हमारे लिए सड़क बन रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। आप पूरी सड़क देखोगे कि कैसी दिखती है वो सड़क, और बन जाने के बाद कैसी रहेगी वो सभी सारी आप कमेंट्स में बताना कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि ये हमारी सड़क जल्दी से जल्दी बन जाए। ये देखो जंगल के बीचों बीच है। यहाँ पर आसपास और कोई घर नहीं है। गांव के बाकी घर थोड़ी दूर हैं, लगभग 240 पौड़ियाँ हैं यहाँ ऊपर, और इन पौड़ियों के बाद फिर अगले मकान स्टार्ट हैं गांव में। ये सेपरेट ही है, हम अलग ही रहते हैं पूरे गांव से हट के। देखो ये सड़क बन रही है यहाँ पर। देखो यहाँ से टूट गई है और ये बहुत गहरी खाई बन गई है यहाँ पे। यहाँ से टूट गई है, थोड़ी बची है। जितनी जल्दी हमारी सड़क बनेगी उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और देखो और देखो ऊपर से ऐसा लग रहा है ये व्यू। चारों तरफ जंगल है। यहाँ पर बहुत से जानवर रहते हैं। कई बार तो एक जानवर है जो घर के अंदर चलाता है रात को। वो ऊपर से यहाँ पर जो घर होते हैं ऊपर स्लैब्स पड़ी होती हैं, वो स्लैब्स में को हटा के खुद से अंदर आ जाता है जानवर, और वो अंदर से फिर वो खाने की चीज़ें ढूंढता है रात को। वो खाने की चीज़ें सारी बिखेर के अलग सोते हैं, तो फिर वो खाने की चीज़ें सारी बिखेर के खा के फिर वापस चला जाता है। वो होता है एक जानवर जिसे हमारी भाषा में, हिमाचली भाषा में उसे सकराल कहते हैं। वो होता है काला सा जानवर, छोटा सा। वो घर के अंदर घुस रहा है और वहाँ से आके खाने की चीज़ें चुरा के भाग रहा है। पहले तो बंदर ही चुरा के भागते थे, अब वो बाकी जानवर भी घर के अंदर घुस के खाने की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। और देखो यहाँ पर जो आप उधर आपको एक घर नज़र आ रहा होगा, वो घर अभी बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पर 2-3
घर थे जो बंद पड़े हुए हैं कई सालों से, 2-3 सालों से। इन सब की गवर्नमेंट जॉब लग गई और फिर ये सारे इसको छोड़ के चले गए यहाँ से। और ये देखो सड़क में कितनी घास उग गई है। ये घास पहले नहीं थी, अभी कुछ ही दिन पहले ये सारी घास रुक गई है। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है 1 महीना की, सारी सड़क ही बह गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारी सड़क बह गई है। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये घर भी छोड़ के चले गए हैं लोग, क्योंकि इनको उस टाइम पे सड़क की सुविधा नहीं थी। और जब तक सड़क की सुविधा आई तब तक वो यहाँ से जा चुके थे, और अब वो कहीं और रहते हैं। जैसा कि लगातार 1 महीना बारिश के बाद यहाँ पर बहुत सारा पानी बह के आया है, जिससे पूरी सड़क नाले में तब्दील हो गई है। देख रहे हैं आप, पूरी सड़क नाले में तब्दील हो रही है। ये देख सकते हैं आप, पूरी सड़क नाले में तब्दील है। और ये मेरे दोस्त का घर है जो अभी यूरोप में रहता है, वहीं पे जॉब करता है। वो बहुत कम आता है घर में, वो भी अपने मामा के साथ ही रहता है। तो वो यूरोप में ही ज़्यादातर वर्क करता है, तो वो इंडिया में कम ही रहता है, वो बाहर जाता है ज़्यादा। ये आपको मैं घर दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, जो गिर चुके हैं। 1-2 घर जो थे वो बारिश के कारण, और एक ये मकान बचा हुआ है। और साथ में यहाँ पर भी रहते थे, ये मकान भी अभी गिरने ही वाला है। तो यहाँ पर पहले रहते थे जो अभी जा चुके हैं। देखो कितना अच्छा मकान छोड़ के चले गए हैं। और देखो जंगल के बीचों बीच ही है ये घर भी। यहाँ से थोड़ी ऊपर भी घर हैं, जैसे यहाँ से देख रहे हैं आप, तो ये सामने भी घर हैं ऊपर। वो भी एक जो है वो रहते हैं यहाँ पे, और दूसरे वो भी मोहाली में शिफ्ट हो गए हैं। तो जैसे ही गांव में लोग गवर्नमेंट जॉब या फिर इनकम सोर्सेज उनके बन जाते हैं, तो वो गांव में रहने की ज़रा भी कोशिश नहीं करते। वो कोशिश यही करते हैं कि यहाँ से चले ही जाना है अब। और देखो यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है, देखो यहाँ से कैसा व्यू आ रहा है। इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, देखो। चारों तरफ हरियाली हरियाली। वो कहते हैं कि हरियाली को देखने से आंखों की रोशनी तेज होती है। अभी आप देखो, ये सड़क जब बन जाएगी तब यहाँ पे गाड़ी से आना जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो रास्ता भी बहुत टफ हो गया है बारिश में। वहाँ पर भी गिरने का ख़तरा रहता है, जो पौड़ियों वाला रास्ता है। और ये रास्ता अभी बन जाएगा 1-2 साल में, लेकिन अगर नहीं बना तो ये फिर जो भी बनाया हुआ है ये सारा बह जाएगा, अगर नहीं बनाया गया इसको तो। और ये जंगल के बीचों बीच ही है सारा का सारा रास्ता, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर जंगली जानवर बहुत देखने को मिल जाएंगे आपको, जैसे
टाइगर, हिरन, मुर्गे, जंगली मुर्गे और भी बाकी सारे बहुत सारे जानवर जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, वो भी आपको यहाँ पर ऐसे इजीली देखने को मिल जाते हैं। और नीचे भी जैसे जंगल ही है, उसका भी मैं आपको एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा कि पहले जो हम वहाँ पर खेती करते थे अब वो जंगल में बदल गया है, तो वो कैसा है वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं। फ़िलहाल आप ये देख लो कि ये देखो यहाँ पर पेड़ ही पेड़ हैं। जैसे सड़क बन जाएगी यहाँ पर एक पेड़ नहीं रहेगा, सारे पेड़ काट के ले जाएंगे, क्योंकि ये पहले ही देख लिए गए हैं और देख के गए हैं वो इनको कि जैसे ही सड़क बनती है यहाँ पे तो इन पेड़ों को काट लिया जाएगा। फिर वैसे पेड़ कटने नहीं चाहिए, क्योंकि सड़क तो ज़रूरी है बट पेड़ भी ज़रूरी हैं हमारे लिए। ये बेटर ऑक्सीजन का सोर्स है हमारे लिए, और अच्छी ऑक्सीजन सेहत के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। ये है पौड़ियाँ वाला रास्ता। ये देखो यहाँ से ये 240 पौड़ियाँ हैं जो यहाँ से ऊपर गांव में कनेक्ट करती हैं हमको। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका मेरे साथ ये ब्लॉग देखने के लिए। जल्दी मिलते अगले ब्लॉग में। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ कर लो यार, कर लो।